हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। कंजंक्शन का इंग्लिश में बहुत अधिक महत्व है। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंजंक्शन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कंजंक्शन के बिना भी मैंने अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो कंजंक्शन का बहुत अधिक इस्तेमाल है इंग्लिश में। जैसे कि अगर आप क्लॉज बनाइएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही जानना जरूरी है। अभी आपको हम कंजंक्शन के बारे में बताएंगे, भेद में बताएंगे, अभी बेसिक कंजंक्शन पहचानने का तरीका बताएंगे। और इसके बाद वाला वीडियो में आपको कंजंक्शन का आगे समझा देंगे। कॉमन एरर हर कंपटीशन का बन जाएगा, चाहे वो मैंने एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, हर एग्जाम का कॉमन एरर भी आप सोल्व कर सकते हैं पूरा कंजंक्शन देखने के बाद। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई बहुत भारी भी नहीं है और अंग्रेजी बोलने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंग्लिश में आप जो भी कुछ बोलिएगा, कोई भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। आप सिंथेसिस बनाइएगा तो वो भी पूरा कंजंक्शन का यूज होगा। चाहे सिंथेसिस बनाइए या फिर मैंने एनालिसिस बनाइए या क्लॉज बनाइए, मैंने हर जगह कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, है ना। इसलिए कंजंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोग को, पूरा वीडियो। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। चलिए अब हम शुरू करें। कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। कंजंक्शन मीन्स संयोजक। संयोजक मीन्स संयोजन करने वाला। संयोजन करने वाला मीन्स जोड़ने वाला, है ना। कंजंक्शन का अर्थ होता है जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो एक कंजंक्शन ही के वर्ड माने कंजंक्शन वह शब्द है, लिखे हैं यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज टुगेदर। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्द माने वर्ड, शब्द, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेज इत्यादि को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा, है ना। कंजंक्शन का अर्थ ही होता है कनेक्टिंग वर्ड, है ना। कंजंक्शन हमेशा कौन काम करेगा? जोड़ने का। यह हमेशा नाउन या प्रोनाउन, फ्रेज, क्लॉज सबको जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। संयोजक मतलब संयोजन करने वाला, मतलब जोड़ने वाला। चलिए कुछ मैंने एग्जांपल दे रहे हैं कंजंक्शन का। जैसे कहेंगे सच है राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, यानी राम और मोहन मित्र है। राम और मोहन मित्र है यानी दोस्त है। यहाँ देखिए दो वर्ड माने नाउन है, राम और मोहन नाउन है। इसको वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लेटर, जैसे आर एक लेटर है, ए लेटर है, एम लेटर है, तो ये एक वर्ड बन गया, है ना। कह सकते दो वर्ड को या दो नाउन को जोड़ने का काम कौन किया? एंड। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। ओके, एंड हो जाएगा कंजंक्शन, यानी राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। देखिए दो नाउन को जोड़ने के लिए आया है ना। जो कि मैंने क्या बताया, कंजंक्शन कनेक्ट करने के लिए आता है। कनेक्ट मतलब जोड़ने के लिए आता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं, इंग्लिश में बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बोलते हैं, तो उसमें आपको जरूरत कंजंक्शन का बहुत अधिक है। बिना कंजंक्शन से आप सेंटेंस को कैसे जोड़िएगा? इंग्लिश बोलने में भी कंजंक्शन का बहुत योगदान है। जैसे अगर बोलेंगे डू और डाई, यानी करो या मरो। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया स्लोगन है, नारा है। ये आपको 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी बोले थे डू और डाई। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, यहाँ बोल रहे हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ा है, क्या ये सही है? एकदम सही है। ये आप कहिएगा तो दो वर्ब है सर। दो वर्ब भी नहीं, दो सेंटेंस भी है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, किसको बोलते हैं? यू को। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। बोलते हैं सिट डाउन, किसको बोलते हैं? यू को। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, किसको बोलेंगे? यू। यू छिपा रहता है। तो जैसे ही डू और डाई, तुम करो तुम मरो, करो या मरो, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है। यानी और क्या हो जाएगा यहाँ? कंजंक्शन। और क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। जैसे कहेंगे राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। राम गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ गया। चलिए, तो बट क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। ही इज पुअर बिकॉज ही हैज नो मनी। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज पुअर, वह गरीब है। क्यों गरीब है? बिकॉज ही हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ही इज पुअर, वह गरीब है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है।
जैसे हम बोलेंगे आइदर, चलिए सिंपल एग्जांपल लीजिए। चलिए मैंने इतना को आप जानिए। जैसे कि मैंने क्या बताया कंजंक्शन को, कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। संयोजक मीन्स संयोजन करने वाला, संयोजन करने वाला मीन्स जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेज इत्यादि को जोड़ने का काम करता है। यहाँ आप देखें राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, यहाँ एंड देखिए दो वर्ड को, दो नाउन को जोड़ने के लिए आया था एंड हो जाएगा कंजंक्शन। यहाँ डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो, यानी ये दो सेंटेंस को जोड़ा और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। बोले हैं राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बट यहाँ जोड़ने के लिए आया, बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ही इज पुअर, वह गरीब है, बिकॉज ही हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, बिकॉज यहाँ कंजंक्शन हो गया। जैसे अगर हम बोलेंगे, जैसे अगर बोलेंगे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो असफल हो जाओगे, यानी यहाँ अदरवाइज क्या है, अदरवाइज यहाँ कंजंक्शन है के। जैसे बोलेंगे द कोसी इज द ग्रीफ रिवर ऑफ बिहार, नॉट ओनली बिहार बट ऑल्सो इंडिया, कोसी केवल बिहार का ही शोक नदी नहीं है बल्कि पूरे भारत का शोक नदी है। यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ओके, चलिए अब कुछ कंजंक्शन वर्ड पर बात करते हैं। क्यों कंजंक्शन हम बोले हैं कि बेसिक कंजंक्शन भी क्लियर करेंगे और कंपटीशन का भी एक भी एरर प्रॉब्लम नहीं होगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि जनरल आपको क्लॉज वगैरह जानने के लिए कंजंक्शन का दो भाग बताएंगे, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन अभी जनरली आपको कंपटीशन का भी एरर आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी पर एक वीडियो बनाएंगे कॉमन एरर का, जो 1 सेकेंड में कॉमन एरर चुने और वास्तव में चुन लीजिएगा, हर कंपटीशन में यही आता है एरर में, और आगे समझा रहे हैं। पहले एक कनेक्टिंग वर्ड को देखिए, एंड मीन्स क्या होता है, और एंड क्या है, कंजंक्शन है, और क्या है, और कंजंक्शन है। एंड मीन्स और मीन्स या अथवा, आइदर राम और श्याम, या तो राम या श्याम, या तो राम अथवा श्याम, तो और का मतलब या अथवा। ओके, बट मीन्स होता है लेकिन या किंतु या परंतु, बट क्या है, कंजंक्शन। सो मीन्स होता है अतः या इसलिए, सो भी क्या है, कंजंक्शन। अदरवाइज मीन्स नहीं तो, अदरवाइज भी कंजंक्शन है। और एल्स मीन्स नहीं तो, ये भी कंजंक्शन है। वेयर मीन्स जहाँ। ओके सर, वेयर मीन्स तो कहाँ होता है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वो वेयर नहीं है, वो WH क्वेश्चन है, वो प्रोनाउन है, यहाँ का वेयर कंजंक्शन है, वेयर मीन्स जहाँ होगा। ये व्हेन, सर ये गलती नहीं लिखे हैं, व्हेन मीन्स तो कब होता है ना, तो व्हेन मीन्स कब होता है, जब WH में। ओके, वो प्रोनाउन है, यहाँ का व्हेन मीन्स जब होगा, ये कंजंक्शन है। इफ का अर्थ होता है अगर या यदि, इफ क्या है, ये कंजंक्शन है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ये क्या है, कंजंक्शन है। और बहुत सारा कंजंक्शन है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंजंक्शन वर्ड था। अब इसमें मैंने व्हाइल है, वेयर है ना, और जैसे कह सकते हैं कि मैंने, चलिए पहले इस कंजंक्शन सबको आप लोग याद कीजिए, जैसे किसके साथ कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ, कंजंक्शन, बट ये सब क्या है, कंजंक्शन है। और ये आइदर के साथ क्या लगेगा, और, आइदर और का अर्थ होता है या तो या। आई लाइक आइदर टी और कॉफ़ी, मैं या तो चाय पसंद करता हूँ या कॉफ़ी, यानी आई लाइक आइदर टी, यहाँ टी होगा, और कॉफ़ी मैंने नॉन आएगा, यहाँ भी नॉन आएगा, यहाँ भी नॉन आएगा, नॉन या प्रोनाउन जो, तो ये जो है इसको आपको याद करना है। ये इतना, ये 2 3 5 4 9 वर्ड जो है, इसी से हर कंपटीशन में कॉमन एरर आता है। तो आइदर के साथ क्या लगेगा, और,
आइदर के साथ और, ये रटना है। आइदर और का मतलब या तो या, ये हिंदी मीनिंग में लिखे। हिंदी का कोई खास वैसे यूज में तो मैंने यूज जो आप कीजिएगा कॉमन एयर में कंपटीशन में, तो मैंने इंग्लिश से ही पकड़ा जाए, हिंदी लिखते तो बोर्ड पर पूरा भर जाता। आइदर और का मतलब होता है या तो या। ओके, नाइदर नॉर, नहीं तो नहीं, या नॉ तो नॉ, है ना। आई लाइक नाइदर हिम नॉर हर। ओके, मैं नॉ तो इसे पसंद करता हूँ, उसे पसंद, ठीक है ना। तो नाइदर के साथ नॉर। एरर कैसे पूछेगा, यहाँ आइदर दे देगा, यहाँ नॉर दे देगा, जो कि कॉमन एरर होता है। यहाँ नाइदर के साथ लगेगा नॉर, क्या करेगा, यहाँ नाइदर दे देगा सेंटेंस में, यहाँ और दे देगा नाइदर, जो गलत हो जाएगा। इसको गेट बाय हार्ट रट लेना है। ये चाहे यूपीएससी में भी कंजंक्शन का एरर पूछेगा तो यही पूछेगा, और एसएससी में भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, बैंकिंग में यही, बीपीएससी में यही, हर कंपटीशन में इतना में से ही कंजंक्शन का कॉमन एरर प्रायः आता है। इसीलिए गेट बाय हार्ट सबको याद कर जाना है। बोथ के साथ एंड लगेगा, बोथ के साथ एंड। जैसे आई नो बोथ, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ के साथ क्या लगा, एंड। मैं जानता हूं हिंदी और इंग्लिश। चलिए, बोथ के साथ एंड लगेगा। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि। ओके, जैसे द कोसी इज द ग्रेट रिवर ऑफ बिहार, नॉट ओनली बिहार बट आल्सो इंडिया। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा। ओके, ये रट जाना है। नो सूनर के साथ दैन लगता है, नो सूनर दैन। इसमें एरर कैसे पूछता है, एक साइड नो सूनर रहेगा और एरर यहाँ क्या करेगा, देन कर देगा, THEN करके भी एरर पूछा जाता है, और नो सूनर के साथ हेन लगा करके भी एरर पूछा जाता है। आपको याद रखना है, नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होगा, THAN याद रखना है। बड़ा सूक्ष्म एरर पूछा जाता है इसका। नो सूनर के साथ दैन लगेगा, देन नहीं या व्हेन नहीं, नो सूनर दैन। ये है हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। हार्डली व्हेन, हार्डली के साथ क्या लगेगा, व्हेन, हार्डली व्हेन। यहाँ पर भी देन कर देता है या दैन कर देता है, तो रट जाना है, हार्डली व्हेन। स्कार्सली व्हेन, हार्डली व्हेन या स्कार्सली व्हेन, दोनों का अर्थ होता है मुश्किल से, ठीक है ना। सो के साथ दैट, सो के साथ दैट। लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड। कई एग्जाम में इस बार के बीपीएससी में 10 एरर में 2 इसी पर पूछा था। एक एसएससी के सेट में लेस्ट के साथ मैंने 2 एरर पूछा गया है, ठीक है ना। लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड। ये आपको गेट बाय हार्ट, ये कनेक्टिंग वर्ड है और कनेक्टिंग वर्ड है, और बाद में बताया जाएगा। इतना को आपको रट जाना है कि ये कंजंक्शन है। इंग्लिश बोलचाल में इसका खूब इस्तेमाल होगा, और इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाने में, और दूसरी बात ये जो है, ये बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने में, और कॉम्पिटिटिव कॉमन एरर में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको याद कर जाना है सबको स्टूडेंट्स। और कुछ कंजंक्शन को हम लोग पिक करते हैं, यानी चुनते हैं। राम एंड मोहन हैव कम, राम और मोहन आया है, राम एंड मोहन हैव कम, यानी इसमें कंजंक्शन को पिक करना है। इसमें एंड हो जाएगा कंजंक्शन। कैसे, एंड के बारे में क्या बताया गया है आप लोग को, कि राम एंड मोहन यानी 2 नाउन को जोड़ने के लिए आया है। क्या बताए थे कि एक कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस 2 or more than 2 वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो 2 या 2 से अधिक नाउन, प्रोनाउन, है ना, क्लॉज, सेंटेंस इत्यादि को जोड़ता है। यहाँ राम और मोहन को जोड़ने के लिए एंड आया है। एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्या होगा, एंड कंजंक्शन। क्योंकि राम और मोहन, इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। राम एंड मोहन हैव कम, यहाँ एंड हो जाएगा कंजंक्शन, क्योंकि ये 2 नाउन को कनेक्ट करने के लिए आया है, जोड़ने के लिए। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो असफल हो जाओगे। लेबर हार्ड, लेबर हार्ड ये एक इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ है अदरवाइज, जोड़ने का काम कौन किया, अदरवाइज। अदरवाइज का अर्थ होता है नहीं तो, ठीक है ना, नहीं तो। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, है ना। अदरवाइज यहाँ हो जाएगा कंजंक्शन, ये जोड़ने के लिए है। ये है हरी अप, जल्दी करो, और एल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी।
अगर जल्दी नहीं करोगे तो गाड़ी छूट ही जाएगी, है ना। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यानी और एल्स यहाँ कंजंक्शन है। ओके, और एल्स कंजंक्शन है, ये सब लिखाए हैं, इसको समझ लीजिएगा, इसके बाद सुनिएगा। ही हैड अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया है, एज वेल एज, और थ्रेटेन टू बीट मी, और मारने के लिए भी धमकाया है, ठीक है ना, मारने के लिए भी धमकाया। तो अब क्या है, ही हैज अब्यूज्ड मी, ये एक सेंटेंस है, एक यहाँ थ्रेटेन टू बीट मी, यहाँ पर एज वेल एज क्या हो जाएगा, एज वेल एज का अर्थ होता है और, एज वेल एज ये कंजंक्शन है। ओके, एज वेल एज क्या है, कंजंक्शन है। मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो बट यहाँ जोड़ने का काम किया, मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, लेकिन मोहन इज ऑनेस्ट माने ही इज ऑनेस्ट, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट और भाव छिपा हुआ है, वह मोहन गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। ये जोड़ने का काम किया, बट हो जाएगा कंजंक्शन। ओके, चलिए, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था, यानी वहाँ आई नो एक सब सेंटेंस है। हाँ, आई नो दैट, है मैं जानता हूँ कि, ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था, वह क्या था, निर्दोष था। यहाँ पर ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट है, दैट क्या होगा, कंजंक्शन। अब देखिए दैट प्रोनाउन में भी लिखाया है, दैट एडजेक्टिव भी है, यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, ठीक है ना। एक ही शब्द विभिन्न जगह विभिन्न तरह का काम करता है। अब चलिए, बोथ राम एंड श्याम आर पुअर, राम और श्याम दोनों क्या है, गरीब है, यानी यहाँ बोथ बताए थे, बोथ के साथ एंड लगेगा, बोथ भी कंजंक्शन है और एंड भी कंजंक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स, अब ये दो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, ये दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, एक डू और डाई, एक आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। इन दोनों सेंटेंस का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो कंजंक्शन का कॉमन एरर, देखिएगा पूछा हुआ सेट बैंक का, एसएससी का, बीपीएससी का, सब कलेक्शन करके। बीपीएससी में तो जनरल बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है मैंने इंग्लिश, लेकिन बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में मैंने हर पेपर में इंग्लिश आता है, और जो खास करके जो मैंने इंग्लिश का स्टूडेंट है उसके लिए इंग्लिश और ज़्यादा जरूरी है। कॉमन एरर में भी कंजंक्शन को पूछा जाता है। ओके, तो कंजंक्शन का ये वर्ड को कॉमन एरर के दृष्टिकोण से याद कर जाना है। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बहुत सारे दोस्तों को फायदा हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।